अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विब्रामाइसिन की कंपोजिशन क्लास के बारे में, इस कैप्सूल की यूज, साइड इफ़ेक्ट्स, खुराक की तरीक़ाकार और लास्ट में हम जानेंगे विब्रामाइसिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। तो व्यूअर वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरा मालूमात हासिल हो। व्यूअर विब्रामाइसिन कैप्सूल की कंपोजिशन है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg। ये कैप्सूल के फार्म में अवेलेबल है और ये बिलोंग करती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन क्लास से। ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट है यानी एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स मीन वो ड्रग्स जो बैक्टीरिया को किल करती है, इसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। व्यूअर अब विब्रामाइसिन की यूजेस की तरफ चलते हैं तो इस जानेंगे इसके यूजेस के बारे में, यानी विब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल हम किस मकासद के लिए करते हैं। विब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए करते हैं जो हमारी बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट में होती है, जैसे टॉन्सिलाइटिस, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस कैप्सूल का इस्तेमाल हम पिंपल्स, एब्सेस और एक्नी के लिए करते हैं। पिंपल और एक्नी हमारे चेहरे पर नमूदार होते हैं, जिससे हमारे चेहरे की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर डर्माटोलॉजिस्ट पिंपल और एक्नी में इस ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करती है। व्यूअर इसकी जानेंगे अब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, यानी ये मेडिकल प्रोडक्ट्स है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जिसमें हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें डायरिया, वोमिटिंग, डिक्रीज एपेटाइट, स्किन रैशेस वगैरह हो सकती है। तो ये थी व्यूअर विब्रामाइसिन के मुअज़्ज़र असरात यानी साइड इफ़ेक्ट्स। व्यूअर अब जानेंगे इसकी खुराक की तरीक़ाकार के बारे में। सो प्लीज़ इस ड्रग्स को मुँह के ज़रिए इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल खाने की बात करें, एक कैप्सूल सुबह और एक शाम को इस्तेमाल करें, या पहले दिन एक कैप्सूल सुबह और शाम, फिर एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल करें। तो ये थे व्यूअर इसकी खुराक की तरीक़ाकार। अब जानेंगे व्यूअर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किन लोगों में इसका इस्तेमाल एहतियात और नहीं करना चाहिए। तो वो लोग जो विब्रामाइसिन यानी इस कंपोनेंट से एलर्जिक हो, इसमें इसका इस्तेमाल न करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में भी इस ड्रग्स को अवॉइड करें, और वो लोग जिसका हिस्ट्री डायरिया और लिवर डिजीज़ हो, इसमें भी इस ड्रग्स को अवॉइड करें। तो ये थी व्यूअर इंफॉर्मेशन विब्रामाइसिन के बारे में जो हमने आपके साथ शेयर की। सो प्लीज़ अगर चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे रहे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।